हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मेरे मेरे चैनल के ऊपर जो है रूट मोबाइल के ऊपर वीडियो बना दिया है, जहाँ पे मैंने क्वार्टर 2 के नंबर्स और आज के दिन के जो क्रैश है उसको भी डिस्कस किया है, अलॉन्ग विथ स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस भी किया है और लेवल्स के साथ। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के दिन हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं लॉरस लैब्स के बारे में। सो लॉरस लैब्स के दिन आज के दिन उन्होंने अपने नंबर्स को भी पेश कर दिया है और आज के दिन शेयर के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट भी जो है आपको देखने को मिली होगी। सो दोनों चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो बीएसई को फाइलिंग करके लॉरस लैब्स के मैनेजमेंट ने अपडेट कर दिया। सो सबसे पहले न्यूज़ अगर मैं बताऊं तो कंपनी ने जो है इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया है 0.80 पैसे के आसपास का जो है। सो यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी हैज़ फिक्स्ड नवंबर 4 का जो है रिकॉर्ड डेट है। सो अब या इस डेट तक आपको जो है 15 नवंबर, आफ्टर 15 नवंबर सॉरी। सो डिविडेंड अमाउंट विल बी पेड आफ्टर नवंबर 15, 2022 के आसपास जो है पर शेयर आपको 0.80 पैसे के आसपास का डिविडेंड भी जो है कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। सो ये जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं और नंबर्स जो है वो रुपीज़ इन फिगर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 1200 करोड़ से जो कंपनी की इनकम है वो लगभग 1577 करोड़ के आसपास जो है कंपनी की इनकम हो चुकी है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखें तो 1540 करोड़ के आसपास थी। सो माइनर सी, मैं कहूँगा सिर्फ माइनर सा ही रेवेन्यू के अंदर जंप आपको देखने को मिला होगा। सो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि माइनर सा भी जंप है और रेवेन्यू के अंदर फ्लैट फ्लैट अबाव फ्लैट जो है कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया है। सो कंपनी के अगर खर्चे की बात करें तो 943 करोड़ से अगर खर्चे देखें तो 1248 करोड़ के आसपास कंपनी के खर्चे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू तो जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 40 से सिर्फ 77 हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस अगर देखें तो 1184 से जो एक्सपेंस है वो 1248 के आसपास हो चुका है। सो रेवेन्यू के अंदर माइनर सी बढ़त है, बट अगर एक्सपेंस देखें तो मेजर वहाँ पे बढ़त आपको देखने को मिली होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो इनका पैट है वहाँ पे आपको डिसरप्शन 101% देखने को मिलेगा। सो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें आफ्टर टैक्सेस तो 203 करोड़ से 233 करोड़ हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। सो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 15% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। और वहीं अगर 252 करोड़ से अगर देखें तो जो इनका प्रॉफिट है वो 233 करोड़ के आसपास आ चुका है, जिसका मैंने पहले ही आपको रीज़न बता दिया कि एक्सपेंसेस। सो अभी जो ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रहा है, सो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सो जो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो महंगे हो चुके होंगे, उसके वजह से कंपनी के अंदर आपको लॉस प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। सो यहाँ पे अगर ईपीएस देखें तो 3.76 से जो ईपीएस है वो लगभग 4.33 के आसपास हो चुका है और 4.68 से अगर ईपीएस देखें तो 4.33 के आसपास हो चुका है। सो यहाँ पे एक मैं कहूँगा कि हाईलाइट ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट ही बढ़ा है, बट बड़ा है। और यहाँ पे जो है अगर, क्योंकि अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टॉक के अंदर या अक्रॉस सेक्टर्स जो है ये चीज़ प्राइज इन है कि इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है महंगे हो चुके हैं। सो इनके जो मार्जिन है वो 101% अफेक्ट होंगे। सो अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ ये इशू है। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं। सो सबसे अच्छा फैक्टर यह है कि सेल्स के अंदर आपको माइनर सी बढ़त देखने को मिली है और प्रॉफिट भी जो है कंपनी ने ठीक ठाक ही पोस्ट किया है। बट अगर इनके एक्सपेंस बढ़ गए तो कंपनी भी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये ग्लोबल सिचुएशन की वजह से। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कंपनी के अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इनके जो एक्सपेंसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट जो है अफेक्ट हो चुका है। सो आज के दिन देखें तो लगभग 9.5% के आसपास की गिरावट जो है आपको इस फार्मा शेयर के अंदर देखने को मिला होगा। सो आज के दिन लगभग 477 के आसपास की क्लोजिंग जो है कंपनी ने दे दी है। मार्केट कैप देखें तो 26,000 करोड़ के आसपास है। पी भी जो है वो 30 के आसपास है। कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई देखें तो लगभग 626 के आसपास है, 52 वीक हाई की मैं बात कर रहा हूँ। सो कंपनी जो है अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% डिस्काउंट के ऊपर ही आपको अवेलेबल है। सो 20-21% का मैं कहूँगा कि गिरावट है अक्रॉस कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लीजिए। तो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बैंक्स ही
अभी के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे अगर आज के दिन एक्सिस बैंक को देखें या आईसीआईसी बैंक को देखें, सो सिर्फ एचडीएफसी ग्रुप जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कोटक बैंक देखें। तो आपको ये भी समझना होगा कि अभी फार्मा का जो है वो फार्मा सेक्टर फ्लेवर के अंदर अभी के लिए नहीं है। अगर कोविड का टाइम देखें तो वहाँ पे फार्मा का जो सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर में था, और उसके 5 साल, कोविड आने के 5 साल पहले तक भी फार्मा ने ऐसा कुछ आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाया था। सो अगर देखें तो बैंक्स और आईटी ही जो है वो मेजरली फ्लेवर रहते हैं, या फिर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी बात कर लें। सो ऑटोमोबाइल हो गया या फार्मा सेक्टर हो गया। सो कोविड के पहले भी ये दोनों सेक्टर्स ने जो है अंडर परफॉर्म किया था या फ्लैट ही किया था, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑन स्टॉक्स। तो स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया होगा, बट ओवरऑल जो सेक्टर था वो डाउन ही था। सो आपको ये भी माइंड में रखना है कि कोविड के टाइम पे चाहे सिप्ला हो, लुपिन हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, लॉरस हो, डीवीज हो, सब ने आउट परफॉर्म किया था, क्योंकि वो सिचुएशन थी और वो जो टाइम फ्रेम था वो फार्मा के लिए फ्लेवर में था। बट अभी के लिए जो है वो फार्मा का फ्लेवर नहीं है। अभी अगर देखें तो बैंक्स फ्लेवर में है, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से आईटी फ्लेवर में आ रहा है। बट अदर देन दैट कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो अभी के लिए आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 26,000 करोड़ के आसपास की मिड कैप की कंपनी है, और अभी भी ऑल टाइम हाई से सिर्फ 20-25% ही गिरावट आपको देखने को मिली है। सो मेजर कोई गिरावट है नहीं। आज के दिन जो है रिजल्ट के पहले की प्रॉफिट बुकिंग है, नंबर्स ठीक ठाक हैं, नंबर्स के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और जो इनके प्रॉफिट के अंदर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है, सो ये भी मैं कहूँगा कि ऑलरेडी फैक्टर इन है। सो जैसे ही ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे। सो हो सकता है कि यहाँ पे भी, यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, बट मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि मेजर और भी कोई क्रैश होगा, क्योंकि 9% की ऑलरेडी गिरावट स्टॉक के अंदर आ चुकी है। अगर नंबर्स जो है इनके प्रॉफिट एक्सपेंसेस की वजह से जो है प्रॉफिट के अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिला। सो मुझे लगता है कि ये भी ऑलरेडी फैक्टर इन है। सो यहाँ से भी कोई मेजर गिरावट मुझे देखने को नहीं मिलती। अगर आप ये स्टॉक को होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए। बट अभी के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेक्टर रोटेशन भी जो होता है वो इक्विटी मार्केट के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। सो अभी के लिए फार्मा सेक्टर जो है वो इतना रोटेशन में नहीं है। सो आपको कोई ऐसी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी नहीं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर लॉरस लैब्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।